इस परिवार को कांग्रेस की ज़रूरत है, कांग्रेस को इनकी ज़रूरत नहीं है। जब तक ये रहेंगे कोई बदलाव नहीं होगा। परिवार हाथ बंद कर दिया मोदी जी ने, किसी रिश्तेदार को नहीं लाए। मनमोहन सिंह जी के ज़माने में असली प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी। मोदी जी तो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, दबंग आदमी है, हिम्मत वाला आदमी है। भारत की जो पॉलिसी रही है यूक्रेन में और ये तेल के सवाल पर बिल्कुल ठीक रही है। टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश देवगन। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, गांधी परिवार के बेहद करीब रहे। जी हां, हमारे साथ आज नटवर सिंह जी हैं। एक किताब आई थी, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। नटवर सिंह जी ने वो किताब लिखी थी, जिसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया था। कहा जाता है उसके बाद प्रियंका गांधी घर पर आई और सोनिया गांधी भी घर पर आई थी। ये पूरा किस्सा क्या था, नटवर जी खुद हमें सुनाएंगे। जी नटवर जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल पर। नहीं, वो इसलिए आई थी कि मैंने अखबार में एक इंटरव्यू दी थी कि भाई उसने पूछा था जर्नलिस्ट ने कि आप इसमें सब कुछ लिखोगे। मैंने कहा लिख दूंगा सब कुछ, और क्यों लिख दूंगा। तो वो पूछने आई थी कि भाई आप सब कुछ लिखोगे कि नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम है आप क्यों आई हैं यहाँ, आपको जिस बात का डर है वो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं घटिया आदमी नहीं हूँ। तो फिर मैंने लिखा भी नहीं। एक बड़ा सवाल है जो अक्सर डिजिटल के दर्शक जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है नटवर सिंह जी, पीएम मोदी और पीएम मनमोहन सिंह दोनों में से अच्छे प्रधानमंत्री कौन? नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए, मनमोहन सिंह जी के ज़माने में असली प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी। मोदी जी तो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, दबंग आदमी है, हिम्मत वाला आदमी है। अब आप समझ लीजिए कि जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई है, कोई ये नहीं कह सकता कि परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये देखिए सन 24 में फिर चुनकर आएंगे। जितनी वोट इनकी अब हैं, सीट इतनी है, उतनी शायद नहीं आए, पर इनकी मुखातबा कोई करने को लिए तैयार नहीं है इसमें। मैं तो मिला हूँ कई दफ़े। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। नटवर जी, आप जैसे बड़े नेताओं ने, पढ़े लिखे नेता, आपको पंडित नेहरू खूब पसंद करते थे। उसके बाद इंदिरा गांधी से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही, राजीव गांधी आपको बहुत मानते थे। तो ऐसा क्या हो गया, पार्टी ने जो है एकदम से किनारे आपको किया? देखिए, जो उन्होंने जब ये कहा कि भाई इसमें कोई कांग्रेस का तो हाथ नहीं है, सोनिया गांधी का कुछ हाथ नहीं है, नटवर सिंह है, तो मैंने वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। क्योंकि मैं तो गया नहीं है, लोग जाते हैं ढोक देने के लिए। बहुत लोगों ने कहा, उन्होंने कहा आप वहाँ चले जाते हो सोनिया के पास। मैंने क्यों जाऊँ, मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं हूँ। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, एक बार चिदम्बरम ने ये तक कह दिया था कि नटवर सिंह को जेल में डाल देना चाहिए। तो चिदम्बरम होता कौन है? वो खुद तो जेल में होके आया है, 3 महीने वहाँ रहा है, उसको FIR लगी हुई है। तो मैं तो हिंदुस्तान में कोई तवज्जो ही नहीं देता उसको। देखिए, इस वक्त इस देश को एक पुख्ता कांग्रेस की ज़रूरत है। अब कोई तो विरोधी दल है नहीं पार्लियामेंट में जो तगड़ा हो, बीजेपी के सामने खड़ा हो। अब प्राइम मिनिस्टर के सामने कौन खड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं, कांग्रेस पार्टी में या किसी पार्टी के अंदर। तो ये देश के लिए और हमारी डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है कि हमारी अपोजिशन इतनी कमज़ोर हो गई है। और वो एक ही पार्टी थी जो कांग्रेस थी, और कांग्रेस का दिन पर दिन बुरा हाल हो रहा है। आगे भविष्य क्या लगता है आपको कांग्रेस का? देखिए, ऐसा है, इस परिवार को कांग्रेस की ज़रूरत है, कांग्रेस को इनकी ज़रूरत नहीं है। जब तक ये रहेंगे कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई दूसरा खड़ा भी होता है तो उसके खिलाफ 4 लोग खड़े हो जाएंगे कांग्रेस में, कांग्रेस टूट जाएगी। तो जब तक है तो ये चलेंगे। देश की राजनीति जिस तरीके से बदल रही है, पहले कहा जाता था नेताओं के बेटा बेटी खड़े हुए तो वो चुनाव जीत जाते हैं। आज की जनता विकास के नाम पर कैंडिडेट देखकर वोट करती है। तो राजनीति किस तरीके से बदलती हुई देखी आपने? नहीं, इन्होंने परिवारवाद बंद कर दिया। मोदी जी ने किसी रिश्तेदार को नहीं लाए, ना अमित शाह साहब लाए, ना कोई और कैबिनेट मिनिस्टर लाया, ना कोई गवर्नर लाया। ये बड़ा परिवर्तन है। पहले तो ये थी कि भाई अपने परिवार के लोगों को लगा दो, हर जगह लग जाएंगे। वो बंद हो गया है बिल्कुल, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है।
कई ऐसे नेता निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों की अगर बात करें, यूपी से सीएम योगी दूसरी बार सीएम बने, ऐसे ही बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। तो आने वाले 10 साल में कहाँ आप इन तीनों को देखते हैं? अब देखिए, इतने जवान नहीं है जैसे आप हैं। सब ये 50 साल से ऊपर हैं, मगर हिंदुस्तान में 50 साल तो जवान समझा जाता है। अभी भी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी यूथ लीडर है। भाई, ही इज़ 52, कैसे यूथ लीडर हो जाएंगे आप? आप विदेश मंत्री रहे, अभी विदेश मंत्री जयशंकर हैं, जो दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। जहां भी उनसे सवाल पूछा जाता है, विदेशी पत्रकारों को बेबाकी से वो जवाब देते हैं। आपको क्या लगता है भारत की विदेश नीति इस समय कैसी है? नहीं, जयशंकर बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने मेरे साथ काम किया है। अब उनको हो गए 8 साल, 7 साल हो गए, और वो एम्बेसडर रहे हैं, फॉरेन सर्विस में रहे हैं 30 साल तक। तो जो अभी जो कर रहे हैं वो, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। उन्होंने ना वो अमेरिका के दबाव में, ना इंग्लैंड के, ना रूस के, ना चाइना के खुलकर दबाव देते हैं, क्योंकि उनको फॉरेन पॉलिसी आती है, उनको समझ है डिप्लोमेसी क्या होती है, उनको ये पता है कि डिप्लोमेसी फॉरेन में क्या अंतर है। अंतर ये है कि फॉरेन पॉलिसी है आप क्या करते हैं, डिप्लोमेसी आप कैसे करते हैं, वो दोनों को जानता है। भारत पर कई मुल्कों ने दबाव बनाया कि रूस से जो है आप तेल ना लें, लेकिन भारत किसी दबाव में नहीं झुका। जिस तरीके से जो रवैया भारत ने अपनाया, भारत जो रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान, आपको क्या लगता है कैसा था वो? नहीं, भारत की जो पॉलिसी रही है यूक्रेन में और ये तेल के सवाल पर, बिल्कुल ठीक रही है। तो आने वाले 10 सालों में आप भारत को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आप विदेश मंत्री रह चुके हैं, आपने ज़्यादातर मुल्क घूमे हैं। पहले भारत की उतनी पूछ नहीं होती थी जितनी अब भारत के बिना कोई फैसला दुनिया लेने से हिचकिचाती है। उनको लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा पार्टनर है। जैसे यूक्रेन भी भारत की तरफ देखता है कि जंग रोकनी हो। तो क्या लगता है आपको आगे आने वाले 10 सालों में भारत कहाँ खड़ा होगा? नहीं, मेरे ख्याल में भारत बहुत तरक्की करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी आप देख लीजिए कि नंबर 1 देश है अमेरिका, नंबर 2 है चाइना, और नंबर 3 है इंडिया। जी बताइए, फ्रांस नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, कौन से देश हैं? और रूस की हालत ख़राब है इस वक्त, तो तीसरे नंबर पर तो आप अभी भी हो गए। राजनीति में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, दोनों में से ज़्यादा फिट कौन आपको लगता है? नहीं, इन पे क्या टिप्पणी करें, मेरे सामने ये तो बच्चे थे, मैंने इनको देखा इतने से। राहुल गांधी साहब को वो बना दिया था प्रेसिडेंट कांग्रेस का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी भी कहते हैं लोग कि फैसला राहुल गांधी ही अंदर ले रहे हैं, भले वो अध्यक्ष नहीं है। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में ये तीनों बैठ के परिवार ये फैसला करता है। अब मुझे अंदरूनी बात मालूम नहीं है कि क्या करते हैं, पर इस परिवार को कांग्रेस में कोई नहीं है जो हटा सके। तो कोई ऐसा नेता आपको नहीं लगता कि इनको लाना पड़ेगा जिससे कि पार्टी में नई जान आए, भले वो सचिन पायलट रहे या जो कोई युवा नेता? नहीं, ज़रूरत क्या है, तीनों हैं, किसको लाएंगे? देखिए, किसी को नहीं लाएंगे जो इनको चैलेंज करेगा, तो बात नहीं। मेरे ख्याल में जैसे पायलट है, ही इज़ एन एक्सीलेंट पॉलिटिशियन, पर्सनैलिटी अच्छी है, बोलते अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई बात नहीं है, मगर उनको आगे नहीं बढ़ने दिया है। अब क्या कारण है उसका मुझे नहीं मालूम, पर उनका प्रयोग करना चाहिए। कोई पार्टी में नहीं है जो ऐसा खड़ा हो कि बात कर सके विदेश नीति पे और लोग जिसको सुने, भारतवर्ष के नहीं दुनिया के लोग सुने, ऐसा कोई नहीं है उनके अंदर। जहाँ तक इनकी अंदरूनी पॉलिसी है, अब वो मोदी सरकार के सामने तो चलेगी नहीं। अब कोशिश कर रहे हैं। अभी मोदी सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 9 out of 10। तो टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल टॉक पर आज हमारे साथ नटवर सिंह जी जुड़े। बड़े बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए, कई राज खोले, कई चीज़ें बताईं, क्योंकि कांग्रेस में लंबा अरसा उन्होंने बिताया है। और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे पंडित नेहरू की ये कैसे करीब रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी का युग आया, फिर राजीव गांधी का युग आया, उसके बाद वो कैसे कांग्रेस से अलग हुए, क्या वो घटनाक्रम था, वो भी इन्होंने पूरा समझाया। ये पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पिछले कमेंट्स से हमें पता लगा था कि और किन किन लोगों से आप जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आप कमेंट्स दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।